इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, इसे हम लोग या आप इसे खुले आंखों से या हम लोग नहीं देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन मधुमक्खियां इसे देख सकती है। ये देख रहे हैं ना जी, ये मधुमक्खियां इसे अपनी आंखों से इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख सकती है। इसीलिए ये जो मधुमक्खियां हैं कभी कभी अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। समझे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोबाइल टावर है, ठीक है, इससे जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग निकलता है और मधुमक्खी जो अपना तरंग छोड़ता है, दोनों लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, यही वजह है कि जैसे ही मधुमक्खियां यहाँ से अगर उड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग को छोड़ता हुआ तभी ना वापस अपने छाता में पहुंच जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो इससे जो तरंगे निकल रहा होता है, तो कभी कभी मधुमक्खी जो है इसे लगता है कि शायद मेरा यही तरंग है। ठीक है, यही वजह होता है कि मधुमक्खी अपना कभी कभी रास्ता भूल जाता है और आप देखेंगे कि जो मोबाइल का जो टावर है वहां जाकर के अपना छाता बना लेता है। समझे? ऐसा इसीलिए कि मधुमक्खी भी क्या करता है, वो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग को वो देख सकता है। बात समझे? ठीक है, तो अब देखना, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, आप कभी ऐसा हुआ होगा कि तालाब में आप कंकर मारे होंगे या पानी में कंकर मारे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लड़की है जो पानी में कंकर मार रही है। जब वो पानी में कंकर मारेगी तो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा ना जी। यहाँ एक लहर, मतलब यहाँ एक तरंग उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं ना जी। यहाँ से कुछ ऐसे इस तरह ये आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब जहां ये कंकर मार दी वहां से एक तरंग आगे की ओर इस तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इसलिए होता है कि जैसे ही यहाँ कंकर गिरा, ठीक है, तो यहाँ होगा कि यहाँ जो पानी का जो कण है ना, वो क्या होगा, अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे दोलन करता है। क्या करता है? दोलन करता है। और चूंकि वह जो पानी का जो कण है वह समान कला में दोलन करता है, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ से ये आगे की ओर, मतलब केंद्र से ये आगे की ओर दोलन करते हुए बढ़ रहा है। ऐसा देखे हैं ना आप लोग, पानी में ऐसा तरंग देखे होइएगा। अच्छा, जब आप छोटे होंगे तो आप, या अभी भी आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, आप एक धागा ले लो, ठीक है, और उसमें क्या करो कि एक किसी दूसरे को दे दो और किसी दूसरे को दे दो, और उसको जब आप बीच से अगर पकड़ के अगर हिलाएंगे तो उसमें भी झन सा ऐसा कुछ करके आपको आवाज आता है ना जी। तो उसे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? यांत्रिक तरंग। उसमें गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। समझे? अच्छा, अब प्रकाश भी तरंग ही है। प्रकाश समझ रहे हैं ना जी? प्रकाश भी क्या है? एक तरंग ही है। और प्रकाश जो तरंग है उसमें भी प्रकाश के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में दोलन होता रहता है। बात समझे? तो अब हम लोग ये विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलन से मिलकर बनती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से मिलकर बनती है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, कहने का मतलब समकोण होते हैं। क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तरंग के संचरण की दिशा भी लंबवत होती है। ठीक है, अब इस फिगर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो हम लोग फिगर से इसको समझते हैं। देखना, ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये विद्युत क्षेत्र है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। दोनों एक दूसरे के ये लंबवत होता है। क्या होता है? ये
दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है और दोनों, ठीक है, जब ये आगे बढ़ता है तो ये जया बकरिये होता है। क्या होता है? जया बकरिये, या लंबवत ही आगे की ओर दोलन करते हुए ये आगे बढ़ता है। और यह जिस दिशा में मतलब आगे बढ़ता है ना, देखो ये अभी इधर की ओर बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे इधर की ओर बढ़ रहा है, ये इसके भी लंबवत होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या कहेंगे इसको? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ विशेषता को जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है ना। तो देखो सबसे पहला विशेषता ये है कि ये अनुदैर्ध्य नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। मतलब तीनों क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत होता है, ठीक है। मतलब जिस दिशा में बढ़ रहा है वो, और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये तीनों क्या हो गया? एक दूसरे के लंबवत हो गया, ठीक है। तो ये इसका पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता इसका ये है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरंग को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको रास्ता चाहिए ना जी, लेकिन यहाँ तरंग को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकते हैं। कहाँ? निर्वात में भी संचरित हो सकते हैं। अच्छा, इसका अपना कुछ गति भी है। इसका जो गति होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चौथा विशेषता, ऊर्जा का संचरण करती है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है? ऊर्जा का संचार करती है। क्या करती है? ये ऊर्जा का संचार करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। समझे? ये विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ये ऊर्जा को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, ठीक है। और पांचवा विशेषता, इनमें आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य की विविधता होती है ना। कहने का मतलब जैसे रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें इत्यादि, ठीक है। छठा इसका विशेषता है कि यह तरंगे आवेशित कणों के त्वरण से उत्पन्न होती है। ये जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आवेशित कणों के त्वरण से उत्पन्न होती है। जब कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन त्वरित होती है तो यह तरंगे उत्सर्जित होता है, ठीक है। और अगला विशेषता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समय के साथ परिवर्तनशील होता है ना। समय के साथ क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं और तब जाकर के वो आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसका आठवां विशेषता है कि ये तरंगे प्रतिबिंब, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण घटनाएं प्रदर्शित करती है। तो ये था हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे और हमें कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।